हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम नेहा राजवंशी एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोरी राइटिंग। तो बच्चों, आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें जो आपका पेपर आएगा वहां आपको राइटिंग सेक्शन मिलेगा, जहां पे आपको कुछ टॉपिक्स मिलेंगे, जहां आपको राइटिंग स्किल जो है वो आपकी टेस्ट की जाएगी। तो उसमें से एक टॉपिक होता है हमारा स्टोरी राइटिंग का, और ये बच्चों आपके एग्जाम में आने वाला है 4 मार्क्स का। ओके, 4 मार्क्स की स्टोरी आएगी। आपको 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको चूज करके 2 स्टोरीज में से एक स्टोरी आपको लिखनी है। स्टोरी कैसे दी जाएगी? स्टोरी का बच्चों आपको टाइटल नहीं दिया जाता, नाम नहीं दिया जाता, बल्कि आपको आउटलाइंस के फॉर्म में स्टोरी दी जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिख के बीच बीच में फिलअप करके इस तरह से आपको स्टोरी दी जाती है। तो आपको सारे आउटलाइन पढ़ने हैं, तब आप पहचान पाओगे कि ओके ये कौन सी स्टोरी है, और फिर उन आउटलाइंस की हेल्प लेते हुए आपको कंप्लीट स्टोरी बनानी है। तो बच्चों, इसमें आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है, और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें आप 4 मार्क्स ना बहुत इजीली स्कोर कर लोगे। बिकॉज जो भी स्टोरी आपके एग्जाम में आएगी, ऐसा कभी नहीं होता कि आपको लगेगा कि अरे ये कौन सी स्टोरी आ गई, ये तो हमने कभी पढ़ी ही नहीं। जो स्टोरीज आपने पढ़ रखी हैं, सुन रखी हैं, जो आपको पता है, उन्हीं में से स्टोरीज बच्चों एग्जाम में आती हैं। तो बहुत आसानी से, बहुत आराम से कुछ बातों का ध्यान रखोगे अगर आप, तो बहुत इजीली आप अपनी स्टोरी एग्जाम में अच्छे से कर लोगे। तो हमें ये वाला क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, किन बातों का हमें ध्यान में रखना है, किस तरह से हमें हमारी स्टोरी बनानी है, यही सब बातों को हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा आज का वीडियो जो बेस्ड है स्टोरी राइटिंग पे, बहुत अच्छे से देखना है। 4 मार्क्स का बच्चों एक क्वेश्चन आता है, और आप लोग बहुत अच्छा अगर करोगे, इजीली 4 मार्क्स आप लोग स्कोर कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, जब आप अपने एग्जाम में स्टोरी लिखोगे, आपके माइंड में कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी स्टोरी लिखनी है। बहुत अच्छे से देखिए क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, यूज द गिवन आउटलाइंस। मैंने आपको बताया, आपको स्टोरी का टाइटल नहीं दिया जाएगा, बल्कि कुछ आउटलाइंस दी जाएंगी, कुछ बीच बीच में शब्द दिए जाएंगे और फिलअप में दिए जाएंगे। तो उन शब्दों का बच्चों आप यूज करोगे ना, तो आपके लिए वो स्टोरी बनाना बहुत इजी हो जाएगा। बिकॉज सारे एक्शन सीक्वेंस वाइज आपको वहां मिल जाएंगे, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि इसके बाद क्या हुआ, अच्छा इसके बाद क्या हुआ, किसने किससे क्या कहा। वो जो आपको पेपर में आउटलाइंस दी गई हैं वो बहुत यूजफुल होती हैं। आप उसको एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, और आपको पूरी स्टोरी आपके माइंड में फ्रेम हो जाएगी, और उन आउटलाइंस को यूज करके आपको अपनी स्टोरी बनानी है। तो बहुत आसान हो जाता है, बहुत हेल्पफुल होती हैं वो आउटलाइंस आपके लिए स्टोरी बनाते समय। तो जो आउटलाइंस आपको दी गई है क्वेश्चन पेपर में, उन्हें आपको यूज करना है। सेकंड, आपको ध्यान में रखना है राइट द स्टोरी इन पास्ट टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बिकॉज आपको जो आउटलाइंस दी जाती है ना एग्जाम में, वो जनरली प्रेजेंट टेंस में होती हैं। बट यहां आपको ध्यान में रखना है कि आपको वो आउटलाइंस एज इट इज यूज नहीं कर देनी है, आपको टेंस चेंज करना है। बिकॉज जो भी स्टोरी होती है वो पास्ट टेंस में होती है, पता है ना आप सबको। आप स्टोरी कैसे सुनाओगे? ऐसे ही सुनाओगे ना। सपोज हमने स्टोरी ली लॉयन एंड माउस, तो आप क्या सुनाओगे? once there was a lion, एक बार एक शेर था। यस, ऐसे थोड़ी बोलोगे एक शेर होता है, एक शेर है, नहीं, एक समय की बात है, एक शेर एक लायन था। तो ये आपको बच्चों पॉइंट ध्यान में रखना है। आउटलाइंस आपको प्रेजेंट टेंस में मिलती है जनरली, बट आपको ध्यान में रखना है जब आप स्टोरी बनाओगे आपको पास्ट टेंस यूज करना है। आपकी स्टोरी स्टार्टिंग से एंड तक पास्ट टेंस में चलेगी, आप प्रेजेंट टेंस यूज नहीं करोगे अपनी स्टोरी में, ठीक है। नेक्स्ट, फॉलो ऑल द ग्रामेटिकल रूल्स। यस, आप जब स्टोरी लिखोगे बच्चों, आपके अगर ग्रामेटिकल एरर आएंगी, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो सभी ग्रामेटिकल रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब इसमें कौन कौन से रूल्स हैं इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल रूल्स? सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ओके, फुल स्टॉप लगाना है, जो भी पंक्चुएशन मार्क का यूज करना है, क्वेश्चन मार्क है, कॉमा है, आपको वो लगाना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, ओके। आप
सही टेंस का यूज कर रहे हो, सही स्ट्रक्चर बना रहे हो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो जो भी ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं सभी रूल्स को फॉलो करना है। बिकॉज यस, जितने भी आप मिस्टेक करोगे अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर में, अपनी राइटिंग में, हर मिस्टेक के बच्चों मार्क्स कट होते हैं। तो कोशिश करनी है आपको, आप जितने भी सेंटेंस लिख रहे हो, जितने भी वाक्य आप अपनी स्टोरी में लिख रहे हो, सारे वाक्य बिल्कुल सही हो, कोई ग्रामेटिकल एरर उसमें ना आ पाए, व्याकरण संबंधी कोई गलती आपसे ना हो, सही हेल्पिंग वर्ब, सही मेन वर्ब, सही टेंस का यूज करते हुए आपको अपनी स्टोरी लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, the sentence structure and the sequence of the sentences should be appropriate। yes, आप एक स्टोरी लिख रहे हो तो स्टोरी का जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस यानी कि क्रम, वो क्रम बिल्कुल सही होना चाहिए। यानी कि सपोज अगेन हम लायन एंड माउस का एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या हुआ था। पहले लायन सो रहा था, द माउस केम देयर एंड ही स्टार्टेड टू जंप, ओके, देन व्हाट हैपेंड, लायन ही गॉट एंग्री, ओके, तो वो उसको पकड़ लेता है। तो जो सीक्वेंस है ना कि स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी, एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट क्या हुआ, तो वो सीक्वेंस आपका सही होना चाहिए। सही सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए, सही क्रम को ध्यान में रखते हुए आपको कहानी अपनी बनानी है। और बच्चों, इस पॉइंट को ध्यान में रखने के लिए आपको अगेन आउटलाइंस बहुत हेल्प करेंगी। तो ऐसे नहीं कि एक बार आपने आउटलाइन पढ़ के स्टोरी पहचान ली कौन सी है, फिर क्वेश्चन पेपर साइड में रख दिया, अपने आप लिख रहे हो स्टोरी। नहीं बच्चों, वो आउटलाइंस आप यूज करना बहुत हेल्पफुल होती हैं। आपकी स्टोरी सही सीक्वेंस में चलेगी, सही क्रम में चलेगी अगर आप उन आउटलाइंस का यूज करोगे। तो यस, आपकी स्टोरी सही सीक्वेंस में होनी चाहिए और जो भी सेंटेंस आप बना रहे हो उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल प्रॉपर एप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑलवेज गिव द सुटेबल टाइटल टू द स्टोरी। यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको बताया, आपको एग्जाम में स्टोरी का टाइटल नहीं दिया जाएगा, आपको स्टोरी आउटलाइंस के रूप में दी जाएगी। तो ऐसे में आपने स्टोरी पहचान ली। अब जब आप बच्चों कॉपी में स्टोरी लिखना स्टार्ट करोगे ना, कैसे स्टार्ट करोगे, जहां जिस पेज पे आपकी स्टोरी स्टार्ट हो रही है, सबसे पहले ऊपर आप अपनी स्टोरी का टाइटल लिखोगे। टाइटल का मतलब होता है शीर्षक। आपकी कहानी का कोई ना कोई शीर्षक होगा, बिना टाइटल के स्टोरी नहीं होती। और बच्चों, इन सब चीजों के पता है मार्क्स होते हैं। तो आप अपनी स्टोरी का टाइटल बनाओगे, और टाइटल सबको पता है, बिकॉज आपको मैंने बोला ना, स्टोरीज ऐसी ही आएंगी जो आपने सुन रखी है। ऐसी स्टोरी नहीं आती जो आपको लगेगा कि ये कौन सी स्टोरी आ गई, हमने कभी सुनी नहीं, इसका क्या हम टाइटल बनाए। तो टाइटल यानी कि कहानी का शीर्षक आपको सबको लिखना है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल अभी दिया था, लायन एंड द माउस, ये हो गया आपका शीर्षक। क्या लिखोगे, लायन एंड द माउस। इसी तरह से हेयर एंड द टॉर्टोइस, सबने सुन रखी है ना, हेयर और टॉर्टोइस की कहानी, कछुए और खरगोश की कहानी, ओके, तो उसका क्या टाइटल हो गया, हेयर एंड द टॉर्टोइस। इसी तरह से द थ्रस्टी क्रो, ओके, सबने सुनी हुई है थ्रस्टी क्रो की कहानी। तो आपको आउटलाइंस पढ़ के जब कहानी आप पहचान लोगे और जब आप अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग आपको टाइटल से करनी है। सबसे पहले अपनी कॉपी में उस पेज के सेंटर में टाइटल लिखोगे। टाइटल बच्चों कैसे लिखोगे, आप चाहो तो पूरा टाइटल आप कैपिटल लेटर्स में लिखो, ओके, उसको अंडरलाइन करो, उसको हाईलाइट करो। हाईलाइट का मतलब है उसको थोड़ा बोल्ड लेटर्स में लिखो या कैपिटल लेटर्स में लिखो। तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन क्लियर टाइटल आप अपना स्टोरी का दोगे, ताकि जब आपकी कॉपी चेक होने के लिए आए एग्जामिनर के पास, वो आपकी वो देखते समझ जाए कि ओके ये टाइटल है, ये स्टोरी यहाँ पर लिखी गई है। तो स्टोरी बिना टाइटल के नहीं लिखोगे। टाइटल आपकी उसमें कॉपी में बीच में सेंटर में आएगा, कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हो, नीचे अंडरलाइन कर सकते हो। नीट एंड क्लीन टाइटल सबको लिखना है, राइट। पहले टाइटल, देन आपकी स्टोरी आपको स्टार्ट करनी है, ओके। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द 3 पार्ट्स ऑफ द स्टोरी। अब बच्चों, जो स्टोरी होती है उसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। क्या क्या, सबसे पहले बिगिनिंग, आपकी कहानी की शुरुआत, देन आता है उसका मिडिल पार्ट और लास्ट में आता है उसका क्लाइमैक्स। तो आपकी जो स्टोरी आप बनाने वाले हो, जो लिखने वाले हो, वो आपको इसी तरह से लिखनी है। एक प्रॉपर बिगिनिंग आपको स्टोरी को देनी है। बिगिनिंग हम कैसे करते हैं स्टोरी की, हम ऐसे ही करेंगे, वंस अपॉन
a time there was a lion, once upon a time there was one trusty crow, या फिर once upon a time there was a crow, it was very thirsty। तो beginning का मतलब है आपकी कहानी के जो कैरेक्टर्स हैं आप उनको बताओगे कि एक समय की बात है, क्या हुआ, कौन था कहानी में, वो क्या था, कैसा था। तो एक परफेक्ट बिगिनिंग आपकी स्टोरी की होनी चाहिए। जब बिगिनिंग हो गई तब कहानी आगे बढ़ती है और तब आता है मिडिल पार्ट, यानी कि कोई प्रॉब्लम आई किसी के साथ, ओके, तो प्रॉब्लम आप बताओगे, क्या प्रॉब्लम आई, लायन ने उस माउस को पकड़ लिया, उसको बोला मैं तुझे खाऊंगा, देन माउस रिक्वेस्टेड दैट आई विल हेल्प यू समडे। यस, तो इस तरह की जो मिडिल पार्ट चलता है, कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है दैट इज योर मिडिल पार्ट, और लास्ट में आता है कहानी का क्लाइमैक्स, की कहानी का अंत कैसे हुआ। तो बच्चों तीनों चीजों का आपको ध्यान में रखना है, तीनों चीजों को आपको बिल्कुल सही तरीके से मैनेज करते हुए, सही तरीके से डिस्क्राइब करते हुए, आप ऐसा नहीं कि आपने बिगिनिंग मिडिल तो बहुत अच्छे से लिखा, क्लाइमैक्स में बस एक लाइन लिख के खत्म कर दिया, नहीं, तीनों चीजों का आपको ध्यान में रखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी कहानी लिखनी है। तीनों चीजों को इक्वल वेटेज देते हुए, बराबर का महत्व देते हुए, प्रॉपर बिगिनिंग हो, अच्छा सा मिडिल हो और यस परफेक्ट क्लाइमैक्स हो। इस तरह से आपको अपनी कहानी एग्जाम में लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राइट ए प्रॉपर मोरल एट द एंड ऑफ द स्टोरी। यस, जितना इंपॉर्टेंट हमारी स्टोरी का टाइटल है, शीर्षक है, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारी स्टोरी का मोरल है। मोरल यानी कि शिक्षा, बिकॉज जो भी कहानियां होती हैं, कहानी का, स्टोरी का मेन पर्पस क्या होता है कि वो कहानी हमें कुछ सिखाए, वो कहानी हमें कोई शिक्षा दे, हमें कोई संदेश दे। तो बच्चों आपको क्वेश्चन पेपर में ना तो टाइटल दिया हुआ होता है, ना मॉरल दिया हुआ होता है, टाइटल भी आपको अपने आप बनाना है एंड अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, उस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिली, आपको नीचे अपना जो मॉरल है एंड में वो लिखना भी बहुत जरूरी है। बिना मॉरल के आपकी स्टोरी कंप्लीट नहीं होती है। तो यह सबसे पहले ऊपर हम टाइटल लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सेंटर में कैपिटल लेटर्स में अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके, यहाँ हमारी स्टोरी चली, जहाँ हमारी स्टोरी एंड होती है उसके नीचे हम हेडिंग लगाएंगे मोरल। मोरल यानी कि शिक्षा, इसे भी आप कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो और फिर यहाँ पे लिखोगे आप कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, आपने क्या सीखा, वो मोरल आपको नीचे लिखना है। इन सभी चीजों के साथ आपकी कहानी कंप्लीट होती है। एक परफेक्ट स्टोरी, कंप्लीट स्टोरी वही है जिसमें टाइटल है और जिसके एंड में मोरल है। मोरल आप सबको लिखना है, उस कहानी का क्या संदेश है, क्या शिक्षा है, वो आपको अपने कॉपी में, अपने पेपर में मेंशन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग सोचोगे हमें कैसे पता चलेगा कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली या हमें मोरल कैसे लिखना है। तो बच्चों उसके लिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मोरल्स आपके लिए यहाँ पे मैंने समराइज कर दिए। ये जो मोरल्स हैं इन्हीं में से कोई ना कोई मोरल आपकी स्टोरी में जरूर फिट हो जाएगा, बिकॉज यही जनरली यूज मोरल्स हैं जो कि हमें कहानियां देती हैं, स्टोरीज देती हैं। ये मोरल्स आप लोगों को लर्न होनी चाहिए और आप जो एग्जाम में स्टोरी लिख रहे हो उस स्टोरी से क्या मोरल में से आपको लगता है हमें मिला है वो आपको नीचे लिखना है। तो कुछ कॉमन मोरल्स हैं ये जो आप सब लर्न कर लो और इन्हीं में से एक आपके काम आ जाएगा। देखते हैं, पहला है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, यानी जो मित्र आवश्यकता के समय आपके काम आए वही आपका सच्चा मित्र है। तो ये स्टोरी बच्चों आप कहाँ लिखोगे, ये मोरल आप कौन सी स्टोरी में लिखोगे? आप सबने सुन रखी है ना, टू फ्रेंड्स एंड अ बेयर, सबने सुनी है। दो फ्रेंड्स थे, दोनों एक साथ कहीं जा रहे थे, सडनली देयर वाज वन बेयर। तो एक फ्रेंड को तो पेड़ पे चढ़ना आता है, ही क्लाइम्ड ऑन द ट्री, सेकंड को चढ़ना नहीं आता, देन ही प्रिटेंडेड दैट ही हैड डाइड। ओके, तो वो जो स्टोरी है वहां आप ये मॉरल लिखोगे, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, जो मित्र आवश्यकता में आपका साथ दे वही आपका सच्चा मित्र है। क्लियर?
नेक्स्ट है यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में ही शक्ति है। ये मोरल बहुत सारी स्टोरीज में चलता है, जहां कहीं भी हम यूनिटी की बात करते हैं, जहां कहीं भी हम संगठन की बात करते हैं, जैसे फार्मर एंड हिज 4 सन्स, सबने सुनी है ना, 4 सन थे, आपस में खूब लड़ते थे, स्टिक्स देता है फार्मर, पहले सिंगल सिंगल स्टिक देता है, सब तोड़ देते हैं, देन वो सभी को एक साथ बंडल बना के देता है, कोई नहीं तोड़ पाता। सो फाइनली क्या प्रूव होता है कि संगठन में ही शक्ति है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। क्लियर? नेक्स्ट देखो, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये यही मैसेज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब तक आप संगठित हो, आप खड़े रहोगे, डटे रहोगे, जैसे ही आप एक दूसरे से अलग हो गए, आप गिर जाओगे, आपका पतन हो जाएगा। ये भी उसी स्टोरी पे बेस्ड है, तो इसमें आप दोनों लिख सकते हो, यूनियन इज स्ट्रेंथ। उसी को कहने का एक और तरीका है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। राइट? तो इस तरह से आपको लिखने होते हैं मोरल। नेक्स्ट देखो, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। यस, टिट फॉर टैट इज जैसे को तैसा। नेक्स्ट इज एज यू सो, सो विल यू रीप। सिमिलर है ये भी, इसका भी यही मतलब है, एज यू सो, जो तुम बोओगे, सो विल यू रीप, वही तुम पाओगे। तो जो आपने बोया है वही आपको मिलेगा, वही बात है। सिमिलरली जैसे को तैसा, आप जैसे हो आपके साथ भी वैसा ही होगा। नेक्स्ट इज थिंक बिफोर यू एक्ट, जो भी कार्य कर रहे हो करने से पहले सोचो, बिना सोचे समझे कुछ भी मत करो। ठीक है? नेक्स्ट है विजडम इज पावर, बुद्धिमानी में ही शक्ति है। अगर आप में बुद्धिमानी है इट मीन्स आप में बहुत ज्यादा शक्ति है, बिकॉज सबसे पावरफुल चीज ही क्या होती है? बुद्धि होती है। तो विजडम इज पावर। ओके? और भी कुछ मॉरल्स हैं, Where there is a will, there is a way, जहां चाह है वहां राह है। यानी कि जब कभी भी आपके मन में इच्छा है कोई काम करने की, आपको वो काम करने का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। So there is a will, there is a way। ठीक है? एक है नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो। ओके? नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो। नेक्स्ट इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदार होना सबसे अच्छा गुण है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। यस, ये आप ऑनेस्ट वुडकटर में यूज कर सकते हो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके? ऑनेस्ट वुडकटर भी बहुत कॉमन स्टोरी है, बहुत बार आती है एग्जाम में। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। क्लियर? नेक्स्ट है नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। ये जैसे आप वहां यूज कर सकते हो, सबने सुना है ना, एक शेपर्ड था, ओके, एक चरवाहा था जो ऐसे बोलता था टाइगर आया टाइगर आया, और एक दिन सच में टाइगर आता है, कोई उसकी बात पे विश्वास नहीं करता। सो यू कैन राइट नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। नेक्स्ट इज वन रोटन एप्पल स्पॉइल्स द होल बैरर, अगर किसी बास्केट में एक सड़ा हुआ एप्पल है तो वो बाकी के सारे एप्पल्स को भी सड़ा देगा। इट मीन्स आपकी जो कंपनी है, आपकी जो संगत है, उसका कितना असर पड़ता है। तो वहां आप ये लिख सकते हो, वन रोटन एप्पल स्पॉइल्स द होल बैरर, एक सड़ा हुआ एप्पल बाकी सारे एप्पल्स को भी सड़ा देता है। ठीक है? नेक्स्ट है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, भले ही आप धीरे चल रहे हो लेकिन अगर आप लगातार चलोगे तभी आप रेस जीत पाओगे। सो ये वाला मोरल आप कहाँ लिखोगे? हेयर एंड द टॉर्टोइज में। ओके? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, रेस वही जीतता है जो भले ही धीरे है लेकिन जो लगातार चल रहा है। ओके? नेक्स्ट है डू गुड हैव गुड, अच्छा करो अच्छा पाओ। इट मीन्स आपने अगर अच्छा किया है आपके साथ अच्छा ही होगा। डू गुड हैव गुड, या आप लायन एंड द माउस में भी लिख सकते हो। ओके? बिकॉज लायन ने माउस के साथ पहले अच्छा किया, उसने माउस को छोड़ा, तभी तो माउस ने भी उसकी बाद में हेल्प करी, उसको नेट से बाहर निकाला। सो यस, डू गुड हैव गुड, अच्छा करो और आपको भी, आपके साथ भी अच्छा होगा। ओके?
नेक्स्ट इज वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर। अगर आपने एक बार झूठ बोला तो आप पे वापस कोई विश्वास नहीं करेगा, आपको लोग हमेशा झूठ ही समझेंगे। सो एक बार अगर आपने झूठ बोल दिया, हमेशा के लिए आप झूठे ही कहलाओगे। सो वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर, ये भी वहीं आप लिख सकते हो शेपर्ड वाली स्टोरी में। ओके, जो टाइगर आया कहता था, और जब रियल में टाइगर आता है कोई उसकी बात पे विश्वास नहीं करता, बिकॉज वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर। ओके, तो बच्चों ये कुछ कॉमन मोरल है, तो इनमें आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना, इसमें कोई ऐसे डिफिकल्ट तो है नहीं कि हम याद कैसे करेंगे। एक दो बार अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ोगे ना तो ये याद हो ही जाएंगे, बिकॉज ऐसी चीजें हैं जो हम कितनी बार सुनते हैं, पढ़ते हैं। ओके, बट यस, आपको अपनी स्टोरी के एंड में मोरल लिखना ही लिखना है। बिना मोरल के आपकी स्टोरी कंप्लीट नहीं होगी। एंड अगेन बच्चों, इन सब चीजों के मार्क्स होते हैं। आपने एक टाइटल लिखा है, स्टोरी लिखी है पूरी कंप्लीट, लास्ट में आपने एक अच्छा सा मोरल लिखा है, हेडिंग लगाई है, तो इस सब चीजों के बहुत इफेक्ट पड़ता है और इन सब चीजों के मार्क्स डिसाइडेड होते हैं। तो ये सब काम आप अपनी स्टोरी में करोगे, सो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स, 4 मार्क्स की स्टोरी है, अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर लोगे। ओके, तो जितने भी इंपॉर्टेंट कॉमन मोरल से हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, इन्हीं में से बच्चों आपका मोरल एक ना एक आपकी स्टोरी पे आपको लगेगा कि हाँ ये मोरल हम यहाँ लिख सकते हैं, बिकॉज ये कहानी हमें ये शिक्षा दे रही है। ठीक है, तो बच्चों हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिए, हमने मॉरल्स देख लिए बहुत सारे। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल कि आपके एग्जाम में कैसे स्टोरी आती है और आपको कैसे उसे लिखना है। आपको मैंने बताया, आपको एग्जाम में स्टोरी का टाइटल नहीं देते, हेडिंग नहीं देते, बल्कि इस तरह से आउटलाइंस में देते हैं, कुछ शब्द लिख देते हैं, फिर बीच में ब्लैंक 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 आपको दे देते हैं। तो इस फॉर्मेट में आपको स्टोरी दी जाती है और आपको 2 स्टोरी मिलेंगी इस तरह से लिखी हुई। आपको दोनों पढ़नी है, आपको दोनों में से जो लगे कि मैं ये स्टोरी ज्यादा अच्छे से लिख पाऊंगा, वो स्टोरी आपको लिखनी है। ओके, ऑप्शंस मिलते हैं, 2 में से एक आपको लिखनी होती है, जो आपको लगे कि हाँ ये अच्छी लग रही है, मैं इसे ज्यादा अच्छे से कर पाऊंगा, आप उस स्टोरी को करना। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको मिलेगी एग्जाम में, जैसे अ कैप सेलर, बंडल ऑफ कैप्स स्लीप्स अंडर अ ट्री, monkeys take away caps, cap seller wakes, no caps, looks up, some monkeys wearing caps thinks of a plan, put on his cap, monkeys copy him, he throws his cap, the monkeys also throw, gathers the cap। आउटलाइंस पढ़ते ही सारी कहानी आपके माइंड में आ गई ना, क्या कहानी है, कितनी क्लियरली आपको लिखी हुई है। तो बच्चों एक्चुअल में जो आउटलाइंस होती है ना, बहुत हेल्पफुल होती हैं। आउटलाइंस पढ़ते ही आई एम श्योर आप सबको पता चल गया क्या है कहानी, क्या हुआ कहानी में। एक बार एक कैप सेलर था, उसके पास एक बंडल था कैप्स का, वो पेड़ के नीचे सो जाता है, उस पेड़ के ऊपर मंकीज थे, मंकी उसके बंडल में से कैप ले जाते हैं। कैप सेलर की नींद खुलती है, वो पाता है बंडल में कैप नहीं है, वो ऊपर देखता है, पेड़ पे मंकीज बैठे हुए थे जिन्होंने उसकी कैप पहनी हुई थी। कैप सेलर एक योजना के बारे में सोचता है, वो अपनी कैप जो उसके पास थी उसे पहन लेता है, मंकीज उसकी नकल करते हैं, वो अपनी कैप उतार के फेंक देता है, मंकीज फिर नकल करते हैं, वो भी कैप फेंक देते हैं, और फिर फाइनली कैप सेलर अपनी कैप्स इकट्ठी कर लेता है। यस, आउटलाइन से पूरी स्टोरी बच्चों यहाँ पे आपकी बन गई। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, बच्चों आउटलाइंस बहुत हेल्पफुल होती हैं। ये आप अगर इस सीक्वेंस को फॉलो करके लिखोगे ना, बहुत इजीली आप स्टोरी बना लोगे। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखना, जो हमने अभी डिस्कस की थी, आपको मैंने बोला था आउटलाइंस आपको मिलेंगी प्रेजेंट टेंस में, लेकिन आपको स्टोरी बनानी है पास्ट टेंस में। बच्चों ये गलती मत करना कि एज इट इज कॉपी कर दो, यहाँ प्रेजेंट टेंस आपको मिलेगा। यस, लुक्स अप, थिंग्स, राइट, हर जगह प्रेजेंट टेंस है, लेकिन आपकी स्टोरी पास्ट टेंस में चलेगी। आपको टेंस का ध्यान रखना है, एज इट इज कॉपी मत कर देना, आप आउटलाइंस को पास्ट टेंस में चेंज करके उनका यूज करोगे। ठीक है, स्टोरी सबको समझ में आ गई, कितनी क्लियरली आपको दी हुई होती है कि आउटलाइंस पढ़ते ही मालूम चल जाता है कि क्या हुआ स्टोरी में, क्या थी कहानी। सबने सुन रखी है पहले से भी, सबको पता है। कैसे इसको हम लिखेंगे एग्जाम में वो देखो।
आपको मैंने बताया सबसे पहला काम, स्टोरी को टाइटल दोगे। क्या टाइटल दिया हमने? अ कैप सेलर एंड द मंकीज। अब बच्चों आप अगर चाहते हो आप अपना टाइटल पूरा कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसे फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी इस तरह से कैसे भी आप लिख सकते हो, बट ध्यान रखना बिल्कुल सेंटर में लिखोगे, उसको हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो या कैपिटल्स में लिखो, ओके, यानी वो क्लियरली विजिबल हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपका टाइटल हो। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। कैसे बनाएंगे? Once a cap seller was going to sell his caps। तो बच्चों हमने पास्ट टेंस का यूज किया है। एक बार एक कैप सेलर था, वो अपनी कैप्स बेचने जा रहा था। He was tired, वो थक गया। अब आप बोलोगे टायर्ड तो आउटलाइन में था ही नहीं, तो बच्चों यहाँ आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस कह सकते हैं यूज करना है। हमने आउटलाइन में क्या पढ़ा कि वो पेड़ के नीचे सो गया। क्यों सोएगा? जब वो थकेगा तभी तो सोएगा। तो ये चीज आपको ऐड करनी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आउटलाइंस लिखनी है, उसके अलावा आपको कुछ लिखना ही नहीं है। आपको मैंने बोला था ना, एक परफेक्ट बिगिनिंग हो, मिडिल हो और फिर क्लाइमेक्स हो। आउटलाइंस आपकी हेल्प के लिए है, लेकिन उसके अलावा भी आपको लिखना है। तो हम यहाँ ऐड करेंगे ही वॉज टायर्ड, वो थक गया था। ही पुट डाउन हिज बंडल ऑफ कैप्स। तो वो क्या करता है? वो अपने कैप्स का बंडल पुट डाउन, नीचे उतार देता है, एंड स्लेप्ट अंडर अ ट्री, और एक पेड़ के नीचे सो जाता है। देयर वर मैनी monkeys in the tree। अब उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे बंदर थे। They came down, बंदर नीचे आते हैं। They took away the caps from the bag, और वो बंदर बैग में से सारी कैप्स ले जाते हैं। अब यहाँ हमने कर दिया हमारा पैराग्राफ चेंज, बिकॉज ये हो गया पहला इवेंट। अब बाद में क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम, कुछ देरी के बाद, द कैप सेलर woke up, कैप सेलर की नींद खुलती है। He saw that there was no cap in the bag, वो पाता है कि बैग में कोई कैप नहीं है। He looked up, वो ऊपर देखता है। He saw the monkeys with his caps, तो वो पाता है कि पेड़ पे मंकी बैठे हुए हैं और उन मंकीज ने उसकी कैप्स पहनी हुई हैं। He thought of a plan, वो एक प्लान बनाता है, एक योजना बनाता है। He put on his कैप, सबसे पहले वो अपनी कैप पहन लेता है। द मंकीज इमिटेटेड, मंकीज उसकी नकल करते हैं। दे पुट ऑन द कैप्स, वो भी अपनी अपनी कैप्स वापस से पहन लेते हैं। नाउ ही टुक ऑफ हिज कैप, अब कैप सेलर अपनी कैप उतार देता है। द मंकीज ऑल्सो डिड द सेम, मंकीज भी अपनी कैप उतार देते हैं। ही कलेक्टेड हिज कैप्स, ही वेंट अवे, तो इस तरह से वो अपनी कैप्स इकट्ठी कर लेता है और वो वहां से फिर चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों आप टुक ऑफ की जगह ना थ्रू भी कर सकते हो। वो अपनी कैप फेंक देता है, और मंकीज भी ऐसा ही करते हैं, मंकीज भी अपनी कैप फेंक देते हैं, तो वो सारी कैप्स इकट्ठी करता है और फिर चला जाता है। ये हो गई आपकी परफेक्ट स्टोरी। और लास्ट में आपको लिखना है मोरल। क्या शिक्षा मिली आपको? विजडम इज पावर, बुद्धिमत्ता में ही सबसे ज्यादा शक्ति है। किसी भी मुश्किल प्रॉब्लम में अगर आप हो, आपको अपनी बुद्धि का यूज करना है, बुद्धि से काम लेना है। तो आपको शिक्षा मिली विजडम इज पार। ठीक है, क्लियर है सबको? एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आपको एग्जाम में दो ऑप्शन मिलेंगे। सपोज हमें एक ऑप्शन वो मिल गया जो हमने पढ़ा, कैप सेलर एंड द मंकीज, ये आपका सेकंड ऑप्शन है। आउटलाइन दी हुई है, हम पढ़ लेते हैं। ओल्ड फार्मर, 4 sons quarreling, farmer made them understand but no effect, called his sons to give a bundle of sticks, advised no on when break, united the bundle, gave a stick, broke, taught lesson, realized, left quarreling। आउटलाइंस पढ़ ली, समझ में आ गया सबको कौन सी स्टोरी है? यस, फार्मर और उसके 4 बेटों वाली, जो कि आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा करते थे। किस तरह से फार्मर ने उसको सिखाया, किस तरह से ये बात बताई कि झगड़े करने से कुछ नहीं होगा, जब तक मिलके रहोगे, संगठित रहोगे, तब तक ही अपना काम कर पाओगे, जैसे ही झगड़ोगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। यस, आउटलाइन से पूरी स्टोरी हमें क्लियर हो गई है। कैसे हम बनाएंगे, कैसे हम लिखेंगे, देख लेते हैं। हेडिंग हमें देनी है, हेडिंग हमने दे दी, एन ओल्ड फार्मर एंड हिज क्वेरलिंग सन। बच्चों यहाँ पे एच कैपिटल है ना, बूढ़ा किसान और उसके 4 झगड़ालू बच्चे। ठीक है, ओके, हमने यहाँ 4 नहीं लिखा, तो बस उस बूढ़ा किसान और उसके झगड़ालू बेटे।
ठीक है, अब देखो हम किस तरह से लिखेंगे स्टोरी। Once an old farmer had 4 sons. एक बार एक बूढ़े किसान के 4 बेटे थे। They always quarreled with one another. वो हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। One day he thought of a plan. एक दिन किसान एक योजना बनाता है। He brought home a bundle of sticks. वो एक लकड़ियों का बंडल लेके अपने घर आता है। He asked his sons to break it. वो अपने बेटों से कहता है कि वो लकड़ियां तोड़े। Every son tried to break it, but no one could break it. सारे बेटे कोशिश करते हैं लेकिन उनसे वो बंडल नहीं टूटता। Now the father united the bundle. Now the father untied the bundle. तो अब वो फादर क्या करता है, उस बंडल को अनटाई यानी खोल देता है। He asked them to break the sticks one by one. अब वो बंडल खोल के सबको एक एक लकड़ी दे देता है और कहता है अब तोड़ के दिखाओ। Every son broke it very easily. और अब सभी बेटे बहुत आसानी से उस लकड़ी को तोड़ देते हैं। Now the father said. अब फाइनली फादर यानी कि किसान कहता है। तो बच्चों जब कभी भी आप किसी के द्वारा बोला गया डायलॉग लिखोगे ना, आपको ध्यान रखना है डायलॉग हमेशा इन्वर्टेड कोमा में आते हैं। आपने क्या लिखा, फादर सेड, अब किसान ने कहा। तो अब किसान ने जो बात कही वो हम कैसे लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखोगे जब भी हम किसी का डायलॉग, किसी के द्वारा बोली गई बात लिखेंगे, हमेशा हम यूज करेंगे इन्वर्टेड कोमा। हमेशा हम डायलॉग्स लिखते हैं इन्वर्टेड कोमा में। तो किसान ने क्या कहा, If you live united like the sticks, you will be strong. किसान ने कहा अगर तुम भी आपस में मिलके रहोगे लकड़ियों की तरह तो तुम भी हमेशा स्ट्रॉन्ग बन के रहोगे। Nobody can harm you. तब कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। But if you quarrel with each other, लेकिन अगर तुम एक दूसरे से झगड़ा करोगे, लड़ाई करोगे, anyone can take advantage of that. तो कोई भी इस चीज का लाभ उठा लेगा, कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा। तो यहां तक डायलॉग है, यहां तक फार्मर की बोली गई बात है। The son learned a lesson. इस बार बेटे किसान की बात समझ गए, उन्हें सबक मिल गया था। They never quarreled. और उसके बाद उन्होंने वापस कभी भी झगड़ा नहीं किया। स्टोरी हो गई। लास्ट में हमें लिखना है मोरल। इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमने सीखा यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। जब तक हम संगठित हैं हम खड़े रहेंगे और जब कभी भी हम एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, हम एक दूसरे से विभाजित हो जाएंगे तो यस हमारा पतन हो जाएगा। सो दिस इज द लेसन, दिस इज द लर्निंग जो इस कहानी से हमें मिलती है। ठीक है, तो बच्चों इन सारी बातों का ध्यान में रख के आपको एग्जाम में अपनी स्टोरी लिखनी है। अगेन 4 मार्क्स की आपकी स्टोरी आने वाली है बच्चों। बहुत आसानी से सिर्फ कुछ बातों का आप ध्यान रखोगे ना, बहुत इजीली आप इसमें 4 नंबर लेकर आ जाओगे। बहुत आसान है कहानी लिखना। हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, हमने बहुत सारे मोरल भी डिस्कस किए हैं जो आप अपनी कहानी में यूज करना। हमने 2 स्टोरीज के एग्जाम्पल भी देख लिए हैं। सो आई एम श्योर अब आप सब तैयार हो अपने बोर्ड एग्जाम्स में स्टोरी लिखने के लिए एक परफेक्ट वे में और सब रेडी हो 4 मार्क्स स्कोर करने के लिए। यस, आई होप ये वीडियो आप सबको बहुत हेल्प करेगा और ये टॉपिक स्टोरी राइटिंग आप लोग बहुत अच्छे से कर पाओगे। ऑलराइट, थैंक यू।